अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने लगी हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर। वैक्सीनेशन का टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर बहुत सारे लोग अपने माइंड में क्लियर नहीं है। उन्होंने अपने घर पे एक कैट तो पाल ली है, एक किटन तो पाल लिया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वैक्सीनेशन कब करवाएं भी या नहीं करवाएं, और इसकी वजह से आप लोग को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप अपनी कैट की वैक्सीनेशन को लेकर सीरियस नहीं होते हो तो खुदा ना खास्ता आगे चलकर आपकी कैट की डेथ हो सकती है। अब वो कैसे, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में बताऊंगी, वो भी बहुत ज्यादा डिटेल से। ये वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा सीरियस होने वाला है। अगर आप एक भी पार्ट स्किप करते हो तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आपकी कैट की डेथ होगी। खुदा ना खास्ता अगर आपकी कैट को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन का ख्याल नहीं रखा। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को डिटेल से शुरू से हर चीज का बताती हूँ कि कैट की वैक्सीनेशन कराना कितना ज्यादा जरूरी है, कब करानी चाहिए, कौन सी एज में करानी चाहिए और दोबारा रिपीट कब करानी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग के कुछ सवालात थे, उनका भी साथ साथ जवाब दूंगी। जब भी मैं कोई पोस्ट वगैरह डालती हूँ तो गाइस लाजमी से चेक किया करें, उसके ऊपर आप लोग के जो भी सवाल हुआ करें वो पूछा करें, ताकि फिर उसको मैं वीडियो में ऐड करूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और उसमें आप लोगों को सारा कुछ जवाब दूं। आप लोग नहीं पूछते हैं, फिर तभी इसी वजह से आप लोग की जो माइंड में जो चीजें होती हैं, जो आप लोग को परेशान कर रही होती है, वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने सवाल नहीं पूछते और ना ही आप लोग फुल वीडियो वॉच करते हैं। तो लाजमी से आप लोगों ने फुल वीडियो वॉच करनी है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आप लोगों को बहुत डिटेल से समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किटन को लेकर। जब आप अपने घर पे एक किटन लेकर आते हो 2 मंथ्स का, तकरीबन लोग जो है वो 2 मंथ्स का ही किटन लेकर आते हैं, 2 to 3 मंथ्स का किटन लेकर आते हैं। तो 2 मंथ्स के किटन को आप वैक्सीनेशन करवा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी कैट की बात करूं, कैस्पर की बात करूं, तो मैंने 2 मंथ्स के अंदर अंदर कैस्पर को वैक्सीनेशन करवा दी थी। अब वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने बहुत डिटेल व्लॉग एक शेयर करा हुआ है, जिसके अंदर मेरे डॉक्टर जो है वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं कैस्पर को, और मैंने सारा कुछ बताया कि कौन से ब्रांड की जो वैक्सीनेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है आपकी कैट के लिए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका जो कार्ड होता है, बेसिकली जो वैक्सीनेशन कार्ड होता है, वो बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं करी है तो मैं इस वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूंगी। आप लोगों ने ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद आपने वो वीडियो लाजमी से वॉच करनी है। अब वैक्सीनेशन के बाद जो है अक्सर कैट जो है वो बीमार हो जाती है, उनको फीवर वगैरह हो जाता है, उसमें लोग परेशान हो जाते हैं। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई हुई है और सारा कुछ अपनी कैट का दिखाया हुआ है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप 2 मंथ्स का किटन लेकर आए हो तो सबसे अच्छी चीज, पहली चीज आप लोगों ने यही करनी है कि आपने अपनी कैट को जो है वो वैक्सीनेशन करवा लेनी है। अब वैक्सीनेशन करवाने का फायदा क्या होता है? देखिए, वैक्सीनेशन कराने का फायदा होता है कि आपकी कैट की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आपकी कैट जो है वो वायरसेस वगैरह से जो है ना वो बच जाती है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। अब अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो उसका नुकसान क्या होता है? जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, कोई ना कोई कैट के अंदर बीमारियां आती रहती है। कोई भी ऐसी बीमारी आ गई जो कैट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, जैसे कि जो वायरसेस अभी आए हैं, कैल्सी वायरस हो गया, फ्लाइन लोकोपिनिया वायरस हो गया, इसमें बहुत सारी ऐसी कैट्स हैं जिनकी डेथ हुई है। और रीजन क्या है डेथ होने का? क्योंकि उन्होंने अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। इवन कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी उनकी कैट्स की भी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। सोचिए जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी उनकी कैट्स की क्या हालत होगी। क्योंकि वैक्सीनेशन की चार्जेस जो है वो काफी ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा होते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा चार्जेस हैं तो हम वैक्सीनेशन अभी नहीं कराते, हम बाद में करा देते हैं, बाद में करा लेंगे। टालते टालते बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है और फिर कोई वायरसेस वगैरह आते हैं तो वो आपकी कैट के ऊपर अटैक करते हैं और आपकी कैट की अचानक से डेथ हो जाती है। अब बताएं इसके अंदर गलती किसकी है? गलती आपकी है। अगर आप टाइम टू टाइम उसकी वैक्सीनेशन करवा लेते तो शायद आपकी कैट जो है वो बच जाती। वैक्सीनेशन एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपने अपनी हर कैट को करवाना है। अब मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो आप उस दौरान में अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। आपने उस दौरान अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवानी है जब आपकी कैट की हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो, बिल्कुल सही हो। अगर वो हीट के ऊपर आई है आप उस टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। अगर आपने डिवॉर्मिंग करवाई है तो भी आपने रुकना पड़ेगा, 2-3 दिन गैप रखना पड़ेगा, फिर ही आप वैक्सीनेशन करवाएंगे। अचानक से आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, क्योंकि इसके असरात जो है वो कैट के ऊपर पड़ते हैं। और वैक्सीनेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैट को
को अचानक पड़ती है तो कैट अक्सर बीमार भी हो जाती है। तो पहली जो होती है वो रेबीज की वैक्सीनेशन होती है, और दूसरी वैक्सीनेशन जो होती है वो होती है PCHS वैक्सीनेशन, जो कि वायरसेस वगैरह के लिए होती है, आपकी कैट को वायरसेस से प्रोटेक्ट करती है। और जो रेबीज वैक्सीनेशन होती है वो बेसिकली आपकी कैट जो स्क्रैच वगैरह कर देती है या बाहर स्ट्रीट कैट से लड़कर आ जाती है, तो उसके खतरे भी आपकी कैट को भी होता है, और साथ को आपको भी वो चीज जो है ना वो लग सकती है आपकी कैट से। तो आपने अपनी कैट का भी ख्याल रखना है और साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने 2 मंथ्स का किटन बाय करा है या 3 मंथ्स का किटन बाय करा हो, आप पहली दफा आपने किटन बाय करा है, तो आप उसकी फौरन से वैक्सीनेशन करवा दें। 2 वैक्सीनेशन होती हैं, आप एक दफा उसकी करवाएंगे, एक वैक्सीनेशन होंगे, फिर 21 डेज के बाद दोबारा होती है। फिर उसके बाद आप लोग को हर साल के बाद जो है वो एक दफा उसका डोज लगवाना पड़ता है, बस एक दफा। और जब फर्स्ट टाइम आप कराएंगे तो आपको 2 दफा वैक्सीनेशन लगवानी पड़ती है 21-21 दिन के गैप से। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैक्सीनेशन करवाने का फायदा क्या होता है। आपकी कैट की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, फर की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आगे जाकर जैसे जैसे आपकी कैट की, अगर आप अपने किटन को वैक्सीनेशन अभी करवा देते हो 2 मंथ्स के अंदर, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहती हूँ कि अगर आप मेरे कैस्पर की हेल्थ देखो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, और अगर आप मेरे मानो की उसकी कंपैरिजन में हेल्थ देखो तो उसकी हेल्थ थोड़ी कम है। क्यों? क्योंकि जब कैस्पर मेरे पास आया था तो मैंने उसको बहुत शुरू में ही वैक्सीनेशन वगैरह, डिवॉर्मिंग वगैरह करवा दी थी, बट जब मैंने मानो को अडॉप्ट किया तो वो 1 ईयर की थी और उनकी फैमिली ने जो है वो उनको कोई भी वैक्सीनेशन वगैरह नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कभी भी उस पर ग्रोथ नहीं आ पाई। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसकी यहाँ पर आने के बाद वैक्सीनेशन करवाई तो माशाल्लाह से उसकी हेल्थ में और ग्रोथ में काफी ज्यादा फर्क आया, जो मुझे देखने को भी मिला है। तो एक ये चीज होती है। दूसरा ये कि जब आप किटन को करवा देते तो आपका किटन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। आगे जाकर जब वो हीट के ऊपर आता है या फिर वो मीटिंग वगैरह करता है तो वो भी उसके लिए भी अच्छा हो जाता है। दूसरा ये कि जब आपकी कैट प्रेग्नेंट होती है तो उसके बेबीज के ऊपर भी इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या हमारी कैट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के बीच में क्या हम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? तो नहीं, आप ना प्रेगनेंसी के बीच में करवा सकते हैं, ना हीट के टाइम पे करवा सकते हैं, ना ही जब आपकी कैट को स्ट्रेस हो तब आप करवा सकते हैं। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। इन टाइमों के अंदर आप अगर अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवाओगे तो उससे आपकी ही कैट को नुकसान होगा और उसके बेबीज को नुकसान होगा। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कराने का एक ये भी फायदा होता है कि जब आप वैक्सीनेशन बहुत जल्दी करा लेते हो तो उसके बाद कोई भी अगर वायरसेस वगैरह आते हैं तो वो अगर आपकी कैट के ऊपर अटैक करते भी हैं तो आपकी कैट के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं होता है उस चीज का। आपकी कैट जो है वो मरने से बच जाती है या उसकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होने से जो है ना वो बच जाती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब कैट उनकी मर जाती है फिर उनको पछतावा होता है कि काश हम वैक्सीनेशन करवा लेते तो शायद हमारी कैट जो है वो बच जाती है। जितने में गाइस आप वैक्सीनेशन करवाते हो ना, और उतने में अगर आपकी कैट अगर वायरस उसके ऊपर अटैक कर दे तो उसके डबल पैसे जो है ना वो आपकी कैट के ऊपर लग जाते हैं। जबकि अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हो तो आपकी कैट उससे बहुत हद तक बच जाती है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस है तो आपकी कैट को जस्ट फीवर वगैरह होगा, 2-3 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई होती है तो इसका असर फिर बहुत ज्यादा होने लग जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो कैस्पर की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो आप ये कैस्पर को देख सकते हो। यहाँ पर कैस्पर मेरे साथ है और माशाल्लाह से कैस्पर की हेल्थ इसी वजह से अच्छी है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन, उसकी डिवॉर्मिंग, हर चीज बहुत टाइम पर हुई हुई है। और मैं आप लोग को ये चीज गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि जो चीजें मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है, जिसके अंदर वैक्सीनेशन का फुल व्लॉग मैंने शेयर करा हुआ है, जिसमें एक एक वैक्सीनेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। वैक्सीनेशन के बाद जो कैट की हेल्थ खराब हो जाती है उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने आप लोग को हर चीज के बारे में बताया हुआ है, इसी वजह से ताकि आप लोग को हर चीज का आइडिया हो जाए। अब वो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग वो वीडियोस वॉच करते हो या नहीं करते हो। वीडियोस वॉच करोगे तो आपका ही फायदा होगा उस चीज के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कैस्पर काफी दिनों के बाद आया है, मैं खुद भी काफी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ और यहाँ पर कैस्पर भी काफी दिनों के बाद आया है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह लास्ट में लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, कैस्पू हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए, कैस्पू हाई कर दीजिए, हाई कर दीजिए। ओ गुस्सा आ गया उसको, गुस्सा आ गया। चलो भाई उतारने का टाइम हो गया, गुस्सा आ गया उसको। अच्छा जी, तो अब कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने ये बात बोली थी कि आप लोगों की वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो काफी सारे लोगों ने अलग अलग टॉपिक पे सवाल करा, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ सवालात करे हैं, तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को सवाल भी बताऊंगी और साथ साथ आप लोगों को उसका जवाब भी बताऊंगी।
तो जो पहला सवाल है वो ये है कि कैट वैक्सीनेशन कितनी होती है और 2 कितने टाइम के बाद होती हैं। तो पहली चीज मैं बता दूं कि कैट वैक्सीनेशन 2 होती हैं, एक होती है रेबीज की और एक होती है पीसीएचएस यानी कि वायरसेस की। दूसरा ये कि पहला डोज लगता है, उसके बाद 21 डेज के बाद दोबारा एक डोज लगता है, उसके बाद फिर हर साल जो है ना वो आपको बूस्टर शॉट लगता है, फिर आपको बार बार वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद पूछा है किटन की वैक्सीनेशन की कॉस्ट क्या है। वैसे मुझे नहीं पता, सब जगह अलग अलग कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है अपनी दोनों कैट की जो वैक्सीनेशन थी वो तकरीबन 8,000 रुपए में करवाई थी, यानी कि 4,000 रुपए में मैंने जो है ना वो एक को करवाई थी, दोनों डोज मिलाकर 21-21 दिन के बाद। सही है जी। और 3 मंथ्स के किटन को लगवा लें वैक्सीनेशन, बिल्कुल लगवा लो। 2 मंथ्स के 3 मंथ्स के किटन्स को वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जबरदस्त है। आपका किटन की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर तो आपकी किटन जो है या कैट बन चुकी है, अडल्ट एज में आ चुकी है और अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो लाजमी से करवाओ। इस चीज को बिल्कुल भी जो है ना वो मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है कि कौन सी होती है और कौन सी कंपनी की लगवानी चाहिए और कितने टाइम में लगवानी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 होती है। कौन सी कंपनी की लगवानी चाहिए उसके लिए आप लोग मेरी लास्ट वीडियो यहाँ पे मैं डालूंगी, वो आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने ब्रांड वगैरह हर चीज दिखाया है, कार्ड भी बताया है और साथ में प्राइस कॉस्ट वगैरह हर चीज उस वीडियो के अंदर, और लगाने का तरीका भी, यानी कि डॉक्टर खुद है मेरे साथ, वो लगा रहे हैं उसको, वो भी मैंने उसके अंदर चीजें दिखाई हैं और लगाना भी दिखाया है। उसके बाद पूछा है कि मैंने अभी वैक्सीनेशन करवाई है, अब 21 डेज के बाद होने वाली है, पर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। मेरी कैट की डाइट भी मैंने आपकी वीडियोस देख कर देती हूँ। देखिए, पहली एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी अपनी कैट को वैक्सीनेशन लगवाई है और उसके बाद आप लोग 21 डेज का वेट करें, तो देखिए अचानक से कोई भी चीज नहीं बढ़ती, ठीक है। अगर हम एक पौधा भी लगाते हैं, इस चीज की मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि आपने अपने घर पे एक पौधा लगाया, तो सबसे पहले आप एक बीज लगाओगे, ठीक है। बीज लगाने के बाद आप उसके ऊपर पानी डालोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद जाके कहीं वो थोड़ा सा निकलेगा। तो हर चीज की टाइमिंग होती है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग अभी करवा रहे हो तो बस 5 दिन में, 6 दिन में मेरी कैट की ग्रोथ बिल्कुल बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। टाइम लगता है हर चीज के अंदर। आप उसको 2 टाइम की वैक्सीनेशन करवाओ, उसके बाद आप लोग मंथ्स बाय मंथ्स आप लोग उसके अंदर उस चीज की ग्रोथ जो है ना वो देखोगे। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि मेरी कैट 2 ईयर्स की है, वैक्सीनेशन कितने महीने में एक बार कराना चाहिए और कौन सी वैक्सीनेशन ठीक है। तो सबका सेम तकरीबन वही सवाल है कि वैक्सीनेशन कितने महीने में करवाना चाहिए और वैक्सीनेशन कितनी बार करवाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ये सब चीजों के सवाल डिटेल में जो है ना वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी कैट को जो है वो वैक्सीनेशन करवाओ। तकरीबन सेम ही सवाल सब लोगों ने पूछे हुए, तो मैं बस सवाल रिपीट नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को एक ही दफा में डिटेल में जवाब दे देती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कैट की वैक्सीनेशन करवानी है, उसके बाद आपने फिर डिवॉर्मिंग करवानी है। वैक्सीनेशन एक ही दफा करवानी है, आपने बार बार आप लोगों को करवाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने एक ही दफा जो है वो डबल डोज लगवा लेना है। उसके बाद फिर हर साल आपकी कैट को जो है वो बूस्टर लगेगा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा अगर आप लोग के और कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और टॉपिक्स शेयर करा करो कि किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आप लोग को बताई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।